जय दोस्तों, एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आइए आपके लिए आज एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। लेसन 6 का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपी बोर्ड में पूछेगा तो आपसे 4 नंबर से नीचे में नहीं पूछेगा। देखिए क्या है कह रहा है, मान लीजिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF बीच में एक सिंबल है, इसको समरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समरूप, रूप में समान है और उनका क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो BC का मान ज्ञात कर लीजिए। सबसे पहले आपको मैं इसको समझा दूंगा त्रिभुज के थ्रू। ये देखिए आपका एक त्रिभुज है, इसका नाम होगा A, ये B हो गया और ये C हो गया। इसका एरिया जो दिया है आपको, एरिया दिया है इसका एक 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, दूसरा त्रिभुज की बात हो रही है इसमें, तो दूसरा त्रिभुज है DE और F। इसकी एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने का फेर होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये पहले से त्रिभुज समरूप है, यानी रूप में समान है। यह त्रिभुज क्या है? समरूप है, आपस में ये दोनों इक्वल है। तो हमको पढ़ाया गया होगा कि जब दो त्रिभुज समरूप हो, हमारा रूल क्या होता है? देखिए रूल होता है, जब दो त्रिभुज समरूप हो, जब दो त्रिभुज समरूप हो, क्या हो? समरूप हो, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होगा? अनुपात संगत भुजा के वर्ग के संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। ये हमें रूल पता है। इसको सर्वांग समता का रूल कहते हैं या समरूप का रूल कहते हैं। देखिए क्षेत्रफल है, हमको पढ़ाया गया है कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनका क्षेत्रफल या उनका क्षेत्रफल क्या होगा? का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। जी दोस्तों, इतना इजी है, बस आप समझिए। इसका क्षेत्रफल वर्ग का अनुपात करेंगे, क्योंकि हमको पहले से ज्ञात है, सभी चीज़ें हमको पहले से पता है कि समरूप है। तो लिख लीजिए, सॉल्यूशन में दिया है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ठीक, ये हमको पहले से ज्ञात है। ठीक ना? तब क्या होगा, जब ऐसा हो ही जाता है तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। जी, अब संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। संगत भुजाएं आप कुछ भी ले लीजिएंगे। देखिए AD का संगत AB का संगत DE होगा, AC का संगत DE होगा और इसका संगत ये होगा। अब एक बार और ध्यान से देख लीजिए, जिस लाइन पे जितनी रेखा है उसकी संगत है। ठीक है, जैसे इस पे एक सिंगल रेखा तो इस पे सिंगल, ये दोनों संगत है। इस पे डबल है, इस पे डबल, तो ये दोनों संगत होगा। इस पे ट्रिपल है तो इस पे ट्रिपल, ये दोनों आपस में क्या होंगे? संगत होंगे। तो आइए हम उस भुजा के बारे में लिखेंगे जो भुजा हमको ज्ञात है। मुझे EF ज्ञात है, EF इस त्रिभुज का है। ठीक है, तो पहले मैं इस त्रिभुज की बात करूंगा, क्योंकि यहाँ पे पहले यह त्रिभुज लिखा गया है। तो पहले इसमें EF का संगत क्या है? BC। और दोस्तों BC ही पूछा है, BC ही पूछा है, तो BC होगा अपान के क्या होगा? EF। क्या होगा? EF का वर्ग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको जो है संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, मैंने वर्ग कर लिया। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है? देखिए करा ना, त्रिभुज AB तथा उनका क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर। इसका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 64, ठीक है, बटे DEF का 121 बराबर ये BC ज्ञात करना है और EF दिया है 115.4 का वर्ग करेंगे। ठीक है, वर्ग करेंगे। देखिए
यहाँ से जब मैं वर्ग हटाऊंगा तो इधर कोई वर्गमूल लग जाएगा। ये रूल होता है BC 15.4। इधर से वर्ग हटाएंगे तो इस पर रूट लगेगा 64/121। 64/121 होगा। 64 का मान देखिए, इधर से वर्ग हटा, इधर वर्ग अंडर रूट लगा, ठीक है। तो 64 का मान होगा 8 और 121 का मान होगा 11। ठीक है, देखिए 8 गुणे 8 करने पर 64 आता है और रूट लगा देंगे तो एक पेयर का एक ही 8 बार होगा जो यहाँ लिखे हैं। और इसी तरह 11 गुणे 11 करने पर 121 आता है, रूट में से एक ही पेयर बाहर होता है, वो एक लिखा है। ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा BC बराबर के BC/के 15.4। बहुत सिंपल है। इसका इसमें गुणा कर लेते हैं और इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो हमारा होगा दोस्तों 11 इंटू BC बराबर 8 गुणे 15.4। BC बराबर होगा 8 गुणे 15.4/11 जी। BC बराबर क्या होगा, ये इसको काट देगा इत्मीनान से, तो देखेंगे आपको मिलेगा 11 कन्या 11 और बचेगा 15 में से 11 गया 4, 11 चौक 44, 1.4। अभी इजी है, 8 गुणे 1.4 होगा और BC की वैल्यू हो जाएगा, गुणा करेंगे 8 चौक के 32 के 2 हाथ में 3 8 का 8 3 11, काउंट करिए 1 अंक पे 10 सेंटीमीटर। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए। आपका सलूशन इतना आसान होगा आपने सोचा भी नहीं होगा। तो धन्यवाद।